कहीं ये लोग मोटर में बैठी सोनिया पर ना हमला कर दे। सूरज आ रहा है। राजा राजा मेरे दोस्त सूरज। राजा मेरे दोस्त। राजा क्या? राजा 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 ये तूने क्या कर दिया? मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सूरज जल्द से जल्द राजा को अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं, अब चंद सांसें ही तो बची है। अरे इतनी सांसें तो चैन से दो। नहीं राजा नहीं, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती राजा। अरे सोनिया तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी से ये कबाब में हड्डी हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। सूरज सोनिया का ख्याल रख। राजा
मुझे क्यों छोड़ दिए? बॉस मैं हूँ माइकल बॉस मैं हूँ माइकल बिना टाइम के बिना टाइम के बच्चे, ये भी कोई तरीका है मुझसे मिलने का? जाओ पहले अपना शैतानी रूप बदलो। अभी लो अन्ना, बिना टाइम के झिंका टिका झिंग। अब ठीक है ना अन्ना? आप ठीक। जरा ये तो बताओ, दूसरा चिरकुटुआ कहाँ है रे? अरे वो तो डर के मारे भाग गया साला बिना टाइम के। और तुम? और तुम जिंदा वापस आ गए? कोई बात नहीं मैकल, कोई बात नहीं। जानते मैकल, मैंने जानवरों के साथ रहकर हर एक जानवर से कुछ न कुछ सीखा है। मैंने सांप के साथ रहकर यह सीखा है कि जिसका दूध पियो उसे डस लो। तुम लोग नकारे हो। मैं खुद कर लूंगा, उन लोगों से मिल लूंगा, मैं खुद देख लूंगा हरामजादों को, देख लूंगा मैं खुद। नाकारे हरामजादे। ओ इंस्पेक्टर प्रकाश, क्या हो रहा है भाई? बस चल रहे। दुनिया कैसी है? चाय पियोगे? हो जाए के। शक्कर कितनी लोगे? 2। कहो प्रकाश, तुम्हारे पास कोई नई खबर? बस हम मंजिल के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने अपना मुंह खोला? उसने मुंह तो नहीं खोला है, लेकिन अपने आप मेरे जाल में फंसता ही जा रहा है। तुम्हारा मतलब? अभी कुछ ही दिन हुए उसने झूठ बोलकर जायदाद के कागजात पर सोनिया के सिग्नेचर ले लिए हैं। Too good। तब तो वो कागजात लेकर जरूर अपने बॉस के पास जाएगा नहीं से, वो जा चुका है और मैंने उसका पीछा भी किया है। शाबाश इंस्पेक्टर प्रकाश, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसका मतलब यह हुआ कि तुम जान चुके हो कि हमें जितेंद्र सिंह का बॉस कहाँ मिलेगा। यस बॉस, उसका पता हमें मिल गया है। कहाँ रहता है वो? नुक्कड़ में एक कब्रिस्तान है, उसके पीछे एक बड़ा सा घर है, उसी में वो रहता है। वेल डन प्रकाश, तुम सारी तैयारियां करो। We must raid the house। मेरा भी यही ख्याल है। अगर हमने देर कर दी ना, तो हो सकता है वो जितेंद्र सिंह को भी अपने रास्ते से हटा देगा। In that case, why wait? तुम जाओ, सर्च वारंट के कागजात तैयार कराओ। नहीं, वो बेकार है। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार मैंने जिंदगी भर की है।
पुलिस को मैं वहां पहले नहीं पहुंचने दूंगी, नहीं पहुंचने दूंगी, नहीं पहुंचने दूंगी, नहीं पहुंचने दूंगी। शंख चक्र और गदा पद्म शेष की सैया श्री नारायण हृदय में आके विदा। हे भगवान, मैं आज तक तुम्हारी हर जुल्म सहते आई, कभी आज तक न भरी और न कभी शिकवा और न शिकायत की। तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया, तुमने मुझे अपने बेटी से अलग करके मेरी ममता को तड़पाया, एक जिंदा लाश बनके जीने पर मजबूर कर दिया। आज तक मैं खुश रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आज मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों, आखिर क्यों तुम सिर्फ औरत जात को ही सजा देती हो? अरे तुम्हें सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ उन मर्दों को सजा दो जो अपने ही घर में अपने ही पत्नी पर अत्याचार करते हैं, उनसे बेवफाई करते हैं। तुम्हें सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ उन मर्दों को सजा दो जो खुले आम बलात्कार करते हैं। तुम्हें सजा देने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ उन मर्दों को सजा दो जो औरत जात को जब चाहे तब खिलौना समझकर खेल लेते हैं और जब चाहे तोड़कर फेंक देते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अन्यायी हो, तुम कमजोर हो, तुम सही इंसाफ नहीं कर सकते। अगर सच में तुम भगवान हो तो आज मुझे खाली हाथ मत जाने देना। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। और ये भी सुन ले, जब तक मुझे भीख नहीं मिलेगी मैं यहाँ से वापस जाने वाली नहीं, मैं यहाँ से वापस जाने वाली नहीं। हाँ भगवान, सिर्फ 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए तू अपनी शक्ति मेरे शरीर में भर दे, ताकि मैं इस दरिंदे को मारकर इस धरती का पाप हल्का कर सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं आपका सर्वनाश करके रहूंगी। मंगल में तब करो आरती, जय शंकर की बोलो जी। हर 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 महादेव की जय बोलो जी। मंगल में तब करो आरती, जय शंकर की बोलो जी। हर ओह डार्लिंग, मेरी जाने मन, आज के बाद मेरी तलाश खत्म हुई। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, इसीलिए आज उसने 2 बिछड़े हुए प्रेमियों को मिला दिया। तुम्हें नहीं मालूम मेरी जाने मन, तुम्हारी याद में मैंने कितनी रातें तड़प तड़प कर गुजारी है। अरे मैंने तो सालों तक रात दिन सोते जागते सिर्फ तेरे ही नाम की माला जाती। चल जाने, अंदर चलते हैं। ओह भगवान, आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। तूने मेरे आज खोया हुआ प्यार
मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे लौटा दे। अरे मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे प्यार से कभी भी अलग ना करे। तुम कितनी अच्छी हो, आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। क्यों ना हो, जिस औरत ने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपने भगवान जैसे पति से बेवफाई की हो, वो औरत उसको कैसे भूल सकती है। वाह, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितना बरसों पहले थी। तुम डाली में लगी फूलों से भी सुंदर लग रही हो। और तुम्हें तो मालूम है कि मुझे फूलों से कितना प्यार है। उठो ना। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बरसों से हम दोनों प्यासे हैं। चलो चंद ही पलों में अपनी प्यास बुझा लेते हैं। बहुत तरसी हूँ और बहुत तड़पी हूँ और बहुत भटकी हूँ। अच्छा, प्यास तो आज मैं भी बुझाना चाहती अरे हूँ। बुझा ले प्यास मेरे जाने मन, बुझा ले। बरसों से तो मैं भी जल रहा था इसी आग में। सच? हाँ, बुझा ले प्यास तो। तुम्हें फूलों से सच बहुत ही प्यार है, लेकिन इन फूलों की सही जगह यहाँ पर है। अच्छा जी, अब तो और मजा आएगा। लगता है हमारा ये मिलन हमारी सुहाग रात है। सच? हाँ, अब मुझे और मत कर पाओ। आओ डार्लिंग, आज की रात को हम सुहाग रात मनाते हैं। नहीं कमीने, नहीं। अब मैं तुम्हारे प्यार के जाल में फंसने वाले नहीं। अब मैं बदल चुकी हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की पागलपन अब नहीं है। मेरी आंखें खुल चुकी है। ये फूलों की सेज नहीं, तुम्हारी मौत की सेज। अरे कमीनी, तुम हमेशा नई नई फूलों की खुशबू लेकर सिर्फ पैरों से मसलते रहे, लेकिन अब कमीने नहीं मसल पाओगे। मुझे माफ कर दो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तू हमेशा दूसरों की जिंदगी के सौदा करते है। आज तू भी जानने को कितनी मेहनत हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं वादा करता हूँ दुनिया में कोई बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। आज दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी मौत से तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम्हें मरना होगा, 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 कमीने, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। आज तुम्हें मरना होगा, आज तुम्हें मरना होगा, आज तुम्हें मरना होगा, आज तुम्हें मरना होगा। ओह माय गॉड, शकुंतला देवी, ये आपने अच्छा नहीं किया। कानून को अपने हाथ में लेकर आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक पापी और दरिंदे का खून करके आपने अपने हाथों को गंदा कर दिया। इतना ही नहीं, एक कमीने कुत्ते के कारण आपने अपने आप को कानून के शिकंजे में फंसा लिया। शकुंतला देवी, ये तो बताइए कि आपने इसे जान से क्यों मारा? क्यों? आखिर क्यों? वाह इंस्टर वाह। क्या आपके सवाल के जवाब में मैं भी एक सवाल पूछ सकती हूँ? कहो कहो, पूछिए, आप क्या जानना चाहती है? जब राम ने रावण को मारा था, तब क्या किसी पुलिस वाले ने जाके उनसे ये पूछा था कि उन्होंने
रावण का खून क्यों किया? जब कृष्ण ने कंस को मारा था तब क्या किसी पुलिस वाले ने जाकर ये पूछा था कि उन्होंने उसको क्यों मारा था? बोलिए इंस्पेक्टर, बोलिए बोलिए। देखिए, आप काफी परेशान हैं। बाकी की बात बाद में होगी। फिलहाल मैं कानून का एक नौकर हूं। मुझे मेरी फर्ज निभानी ही होगी। इंस्पेक्टर प्रकाश। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप मुझे ये हथकड़ी नहीं लगा सकते। आप बैठिए, आप बैठिए। आज मैं सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ, सब कुछ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति राजेश एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी न थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। राजेश का एक बिजनेस मैनेजर था, राज, जो मेरे पति के बिजनेस का सारा काम संभालता था। अपने बिजनेस के सिलसिले में मेरे पति को बहुत ज्यादा ओवरसीज का दौरा करना पड़ता था। वे जब भी विदेश जाते थे तो मुझे समय समय पर उसके दफ्तर पर जाना पड़ता था। काम के दौरान राज से मेरी मुलाकात बढ़ती गई। वो खुद मुझे घर पर लेने आता और फिर वापस छोड़ भी जाता था। धीरे धीरे मैं न जाने कब और कैसे उसकी तरफ आकर्षित हो गई। फिर एक दिन मैं अपने लक्ष्मण रेखा पार कर गई, एक पाप कर बैठी और ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या बात है, आज हमारी जान बार बार घड़ी क्यों देख रही है? घड़ी? कैसी घड़ी? मैं तो बस यूं ही देख रही थी। देखिए ना, कितनी देर हो चुकी है, कहीं आपका प्लेन ना छूट जाए। अब आप चलिए भी ना। जाने मन लगता है जो प्यार आपके दिल में हमारे लिए पहले था वो अब नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए ना, पहले जब हम विदेश जाने की तैयारी करते थे तो आप हमें रोक लेती थी, हमें जाने से मना करती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है आप हमें घर से जल्द भगा देना चाहती। ठीक है, तब आपको जब जाना हो तब जाइएगा, लेकिन जब प्लेन उड़ जाए तो मुझे दोष मत देना। ओफो, इतनी बात से आप खफा हो गई? चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। आज मेरी ठीक नहीं है, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने आज नहीं आ रही हूँ। प्लीज डार्लिंग। अब तो हमारा शक बिल्कुल यकीन में बदल गया है। कैसा शक? कैसा यकीन? ये आप क्या कह रहे हैं? यही कि पहले शक था लेकिन अब यकीन हो गया है। अरे याद है आपको, एक दिन आपको बुखार था लेकिन फिर भी आप हमें एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। प्लीज, आज सचमुच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी डार्लिंग। तो एक वादा करो, हमारे जाते ही आप बिस्तर में आराम करेंगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो डॉक्टर के पास जाएंगी। आप कितने अच्छे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
हेलो राज, तुम आ रहे हो ना? तुम आ रहे हो? ओके बाय। मुसलधार, तुम यहीं पर बैठे रहो। अगर कोई अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना, खासतौर पर मेरे बेडरूम की तरफ। अच्छा, मैं अपना घर में जा रहा हूँ। जो हुकुम, जो हुकुम। अब तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो गया है। हाँ, अब तलब भी तो प्यार का दूसरा नाम है जाने मन। अच्छा, ये तो बताओ, सोनिया आज किधर है? नजर नहीं आ रही है? अरे पूछो मत, बड़ी मुश्किल से पड़ोसी के घर खेलने को भेजा है। अच्छा सकून, न जाने कब तक हम इस तरह से चोरी चोरी मिलते रहेंगे। आज मैं भी यही सोच रही थी, बड़ी ही मुश्किल से राजेश से पिड़ाना पड़ा। घबरा मत मेरी जान, अगर हमारे प्यार में सच्चाई है तो ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। इतनी जल्दी भी क्या है? You know why? I love you. हराम, बेवफा, कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम बदजात, कमीनी, तुरंत नई औरत के नाम पर एक कलंक हो, कलंक हो। क्या नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए? अरे कम से कम उस छोटी सोनिया का मुंह तो देख लिया होता।
राजेश मुझे माफ कर दो राजेश, मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा राजेश। राजेश मुझे माफ कर दो राजेश, एक बार। मूसलाधार, ये लो कागज और ये लो पेन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखो। मैं कभी नहीं लिखूंगा। लिखो लिखो, कभी नहीं। तुम्हें लिखना होगा, लिखो हरामजादे। अन्ना ऐसे नहीं मानेगा। राजेश, हमारी बेटी की खातिर प्लीज लिखो बेटा। शाबाश मुस्ताधार, शाबाश मुस्ताधार। अब तो तुम्हें लिखना होगा कमीने, लिखना होगा। अरे अपनी प्यारी पत्नी की बात मान लो, लिखो। नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। तो लिखो, मैं अपने बिजनेस में घाटा होने के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्महत्या बिजनेस में घाटा होने के कारण। अपनी बेटी के लिए लिखो। लिखो। शाबाश शाबाश बेटे, अब इस पर साइन करो, साइन करो। गुड, वेरी गुड। बिजनेस। बेटी, 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 बेटी। राजेश, you क्या? राजेश, ओ जान, ये क्या हो गया? ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया राज? वो मेरा पति था। तुमने क्यों उसे मार डाला? क्यों तुमने उसे मार डाला? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? मुझे माफ करना शकुंतला, मुझे माफ करना शकुंतला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये सब एकाएक हो गया। यकीन करो मुझे, यकीन करो मुझे, ये सब एकाएक हो गया है। उठो शकुंतला, उठो। जो हो गया तो हो गया, बोल रहा इसे, बोल रहा इसे। मुस्तधार, तुम मेरे अच्छे, सबसे सच्चे और वफादार दोस्त हो। मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है ना, लेकिन आपने राजेश का खून कर डाला। अब आगे क्या होगा? मुस्तादार, अभी तुम नादान हो रे, बहुत नादान हो। जरा ये तो सोचो, राजेश के मरने के बाद उसकी
सारी प्रॉपर्टी और सारा कारोबार उसकी विधवा पत्नी शकुंतला की है। और वो शकुंतला जो पहले से मेरी हो चुकी है। अभी तुम बहुत नादान हो रहे। वाह, तुम तो कंप्यूटर हो। कंप्यूटर? मेरा बाप सच बोलता था रे, मेरा बाप सच बोलता था कि ये लड़का नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। शकुंतला। वकील साहब आइए, वकील साहब आइए, आप ही का इंतजार था। आइए वकील साहब, आइए बैठिए। क्या लेंगे आप, ठंडा या गरम? शुक्रिया। देवी, आपके पति की मौत का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करना भी मेरा फर्ज है। इस लिफाफे में क्या है वकील साहब? आपके पति का विल है। इसकी भी क्या इतनी जल्दी थी वकील साहब? वैसे भी तो अभी मैं दुखों के पहाड़ के नीचे दबी हूँ। नहीं शकुंतला देवी, नहीं, यह विल जरूरी है, क्योंकि आपके पति ने इस विल में आपका नाम नहीं लिखा। ये आप क्या कह रहे हो वकील साहब? मैंने खुद उन्हें विल बनाने में सहायता दिया था और उस विल के मुताबिक शकुंतला देवी ही सारी जायदाद की मालकिन बनती है। आई एम सॉरी मिस्टर राज, अभी 2 सप्ताह पहले ही मिस्टर राजेश मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करते और उसी समय वो अपना विल बदल दिया था। तो फिर इस विल में प्रॉपर्टी का वारिस कौन है? इस प्रॉपर्टी की वारिस है आपकी बेटी सोनिया, लेकिन यह प्रॉपर्टी तभी उसकी होगी जब वो 20 साल की हो जाए। और वो 20 साल की हो जाए तब तक आप सिर्फ गार्डियन रहोगी और आप अपना पावर ऑफ अटॉर्नी देकर किसी को भी मैनेजर नियुक्त करके अपना बिजनेस को जारी रख सकती है। लेकिन वकील साहब, ये तो सरासर अन्याय है। अब इन्हें देखिए, इनकी उम्र ही क्या है और भगवान भी कितना निर्दयी है। इतनी छोटी सी उम्र में बेचारी को विधवा बना दिया। लेकिन वकील साहब, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप ये नए विल को गायब कर दें और पुराने विल को अमल में लाएं? सॉरी मिस्टर राज, ये मेरे बस की बात नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, आई जस्ट कांट हेल्प यू देयर। ओ, आओ मुस्लाधार आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो मुस्लाधार, बैठो। मुस्लाधार, राजेश के नए विल के बाद अब हमें भी अपना प्लान बदलना पड़ेगा। हम तो बस आपके हुक्म के गुलाम हैं, कहिए अब क्या करना है। मुस्लाधार, मैंने शकुंतला को फुसलाकर इस पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करा लिया है। जब तक सोनिया 20 साल की ना हो जाए तब तक हम सकूल कारोबार पर राज करते रहेंगे। राज। लेकिन इसमें एक खतरा और है। कैसा खतरा? जब शकुंतला
अपने पति से बेवफाई करके मुझसे प्यार कर सकती है, तो ऐसी औरत पर भरोसा करना अक्लमंदी नहीं है। हो सकता है वो कभी भी मेरे खिलाफ अपना सर ऊंचा कर सकती है, लेकिन जब प्रॉपर्टी ही उसकी नहीं रही तो हम शकुंतला को क्या करेंगे? शकुंतला। मुस्लारा, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन उसका क्या किया जाए? तुम अपने साथियों से कहकर उसे ठिकाने लगा दो और लाश को दरिया में फेंक दो। लेकिन अन्ना, आप तो शकुंतला से प्यार करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, औरत से सिर्फ कभी कभी दौलत मिलती है, लेकिन दौलत से हमेशा ही औरत मिलती है। जब हाथ में दौलत होगी तो एक नहीं हजार शकुंतला मिल जाएंगे। ठीक है अन्ना, जैसा आपका हुक्म। लेकिन सोनिया का क्या होगा? तुम सोनिया को जितेन के पास ले जाओ और उससे कहना कि उसे ऐसा शिक्षा दे कि वो उसे ही अपना बाप माने और बड़ी होकर वो हमारे इशारों पर नाचे, सिर्फ हमारे इशारों पर नाचे। अरे अन्ना, क्या दिमाग पाया है? दिमाग को छोड़ो, अब जाओ और शकुंतला का काम तमाम कर दो। लेकिन इंस्पेक्टर, धरती पे बैठा इंसान जब कोई खेल खेलता है तो वो घमंड में ये भूल जाता है कि ऊपर वाला उससे भी बड़ा खेल खेल सकता है। जानते हो इंस्पेक्टर, जब राज के आदमियों ने मेरा गला घोट दिया था तब उन्होंने ये समझा था कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, जब मैं होश में आई तब समुद्र के किनारे पड़ी हुई थी। एक कोरो के काविती ने मुझे नया जीवन दिया। बस तब से भटक रही हूँ। लेकिन आज लग रहा है मानो इसी काम के लिए भगवान ने मुझे जिंदा रखा है। आपकी कहानी सुनकर हमें बेहद दुख हुआ, मगर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अदालत फैसला सुनाते वक्त आप पर जरूर दया और रहम करेगी। अरे हाँ, हमने आपकी बेटी को भी बुलाया है, चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं।
ये लो सभी, बरसों से जिसको देखने के लिए आपकी आंखें तरस गई, देखो आपकी बेटी सोनिया आ रही है। याद है ना वो छोटी सी सोनिया कितनी बड़ी हो गई है। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो इंस्पेक्टर? नहीं, ये झूठ नहीं है और ना ही कोई सपना, वही आपकी बेटी सोनिया है। सोनिया, सोनिया मेरी बेटी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक पल के लिए प्लीज मेरे हथकड़ी को खोल दो ताकि मैं अपने सोनिया को गले लगा सकूं। प्लीज इंस्पेक्टर। शगुंतला देवी, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। अरे बहुत हो गया ये हमदर्दी। इंस्पेक्टर राम, अगर यही कहानी आपके परिवार के साथ रचाई जाए तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। प्रकाश, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि शी इज एन फर्स्ट डिग्री मर्डर, कैसे छोड़ सकते हैं इसे? शकुंतला देवी, मैं कानून से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही इंसाफ मिले। अरे आज तक हमारे कानून किस को सही इंसाफ दिलाई है? कानून के बारे में बताता है अंधी पैरी कानून। ये कानून बस मुंह है जो बटर 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 करती है। कंट्रोल योरसेल्फ प्रकाश, तुमने कानून को अंधा कहा, बहरा कहा और तुमने ये भी कहा कानून के पास सिर्फ मुंह है जो बटर बटर करती है। अगर तुमने कानून के खिलाफ एक और लफ्ज बोला ना तो आई विल सस्पेंड यू। अरे सस्पेंड होते होते मैं थक चुका हूँ, निकाल दो मुझे नौकरी से। इंस्पेक्टर राम, आज तक मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज पहली बार मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार इन्हें सोनिया से मिलने दे। जिंदगी में पहली बार किसी ऑफिसर ने मुझसे इस तरह बात किया। और ये जो तुम हाथ जोड़ रहे हो ना, ये हाथ सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ जोड़ा जाता है। मैं इंस्पेक्टर राम तुम्हें परमिशन देता हूँ कि इसके अंदर। सोनिया मेरी बेटी, मेरी बेटी सोनिया, सोनिया मेरी बेटी, मेरी बेटी सोनिया, मेरे बच्चे सोनिया, लेकिन बेटी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मेरी एक भूल के कारण तुम्हें अनाथ और यतीम बनकर जीना पड़ा सोनिया। लेकिन माँ, मैं तो तुमसे भी ज्यादा बदनसीब हूँ। मेरी कम नसीबी तो देखो, मेरे बाप के कातिल को ही मैंने देवता समझा। मुझ जैसी अभागी इस दुनिया में कोई नहीं होगी, कोई नहीं। तुम सब कुछ जान चुकी हो? हाँ माँ, जितेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली और मरते समय उसने मुझे सब कुछ बता दिया। देखिए शकुंतला देवी, बिछड़ी हुई बेटी को पाकर खुश होना चाहिए। अब ये रोना धोना बंद करो। अगर ये रोना धोना बंद हो जाए तो मैं एक और खुशखबरी सुनाऊं। ये जो सूरज है ना, ये सूरज आपका होने वाला दामाद है। चुप चुप जियो बेटे, हमारी आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया बेटे? वो कमीना मेरा शिकार था, आपने उसे क्यों मारा? उस कमीने ने न सिर्फ आपकी इज्जत के साथ खेल खेला, बल्कि मेरी माँ की इज्जत भी उसी ने लूटी थी। तो बहुत अच्छा हुआ, वरना इस वक्त तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होता। लेकिन बेटे, एक बात याद रखना, तुम औरत को कभी खिलौना मत समझना। मैं तुम्हें तो क्या, बल्कि दुनिया वालों से चिक कर ये कहूंगी कि औरत खिलौना नहीं है, 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 औरत खिलौना नहीं है।
इंसान मरा करते हैं, विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता